मैं आदित्य वेद प्रताप सिंह उर्फ दर्शन, पुत्र श्री डॉक्टर बलराम सिंह, ग्राम चक्रनाथ मरसापुर, मलावा, खुर्द, प्रयागराज का निवासी हूँ। मेरे पिताजी पिछले 40 सालों से मुंबई में क्लिनिक चला रहे हैं। मैं इस सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात और अपना पक्ष रखना चाहता हूँ। मेरा विवाह 6 फरवरी 2024 को बिना किसी दहेज डिमांड के हुआ था और मेरे पिताजी दहेज के सख्त विरोधी हैं। शादी के कुछ ही दिनों बाद लड़की के चाल चलन, बात व्यवहार में बदलाव समझ आने लगा था और चूँकि घर पे हम सिर्फ 3 ही लोग रहते थे, मैं, मेरी माँ और पत्नी। शादी के बाद ही मैंने पत्नी के मोबाइल में इसके और इसके प्रेमी का आपत्तिजनक फ़ोटो देख लिया था। तभी से ये बहुत आक्रामक हो गई थी। आए दिन घर में कलह, लड़ाई झगड़े, गाली गलौज करने लगी और मेरे सभी परिवार, माँ बाप, भाई बहन को झूठे आरोपों में फंसाने की धमकी तक देने लगी थी। जब देखो तब ये अपने भाई को बुलाकर मैके चली जाती थी और बिना बुलाए अपने भाई को ज़बरदस्ती लेकर घर पर चली आती थी। शादी के बाद ही मुझे इसके अफेयर के बारे में जानकारी प्राप्त हुई और मुझे ये भी जानकारी हुई कि शादी के बाद ये अपने प्रेमी गब्बर उर्फ अरविंद सिंह, पुत्र सुरेंद्र सिंह, जो मिरईपुर के निवासी है, और यहाँ तक कि 7 सितंबर 2024 को उसके घर में रह रही थी और इसके पहले दोनों भागने का प्रयास भी किए थे। ये बात मिरईपुर निवासियों को पता है, किंतु कोई खुले मंच पर बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा है। ये सभी बातें सभ्य समाज को पता है, लेकिन ये समाज मुझ पर, मेरे पिताजी पर, मेरे परिवार पर दबाव डाल रहे हैं और जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। लड़की को ज़बरदस्ती घर में भेजने के लिए बोल रहे हैं। मैं तो इस लड़की के साथ तो हरगिज़ नहीं रह सकता, लेकिन मेरे विचार से इस सभ्य समाज के कोई भी लड़का भी नहीं रहना चाहेगा। मेरा इस समाज से विनती है कि सिर्फ लड़की के पक्ष ही सहानुभूति न दिखाएं, मामले को पूरी तरह से समझें, पूरी जानकारी प्राप्त कर लें। मैं भी इसी समाज का लड़का हूँ, मेरे साथ भी न्याय हो। इस समय मैं और मेरा परिवार बेहद तनाव और परिस्थितियों से गुजर रहे हैं और मेरे पिताजी पिछले 40 साल बाहर रह रहे हैं, इसीलिए यह समाज मेरे पिताजी का सहयोग नहीं कर रहा है।
चाहे कुछ भी हो जाए, पूरा समाज उनके खिलाफ खड़ा हो जाए। मैं ये जंग आखिरी सांस तक लड़ूंगा, लेकिन ऐसी लड़की के साथ मैं नहीं रह सकूंगा। मुझे मरना मंजूर है, लेकिन ऐसी लड़की के साथ रहना मंजूर नहीं है।